ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने शनिवार को सांगोद क्षेत्र के ग्राम लक्ष्मीपुरा में आयोजित एक समारोह में विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। इस दौरान कोटडी ग्राम सेवा सहकारी समिति द्वारा लक्ष्मीपुरा में 2 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित 5000 मीट्रिक टन क्षमता वाले वेयर हाउस का लोकार्पण किया गया। इसके अतिरिक्त मंत्री नागर ने जल संसाधन विभाग द्वारा 2.5 करोड़ रुपए की लागत से किए गए गंगा सागर तालाब लक्ष्मीपुरा के जीर्णोद्धार कार्य का भी लोकार्पण किया। इस अवसर पर संबोधित करते हुए ऊर्जा मंत्री ने कहा कि वेयर हाउस के बनने से क्षेत्र में भंडारण क्षमता में वृद्धि होगी। उन्होंने एफसीआई के अधिकारियों से बातचीत कर गेहूं खरीद में इस गोदाम को लीज पर लेने के निर्देश दिए। मंत्री नागर ने हरिश्चंद्र सागर के नहरी तंत्र के विकास पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि इस परियोजना के दोनों चरणों के लिए 85 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं, जो किसानों के लिए अत्यंत लाभकारी साबित होंगे और उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेंगे। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि यदि नहरों के जीर्णोद्धार के लिए और अधिक राशि की आवश्यकता होगी तो वह भी उपलब्ध कराई जाएगी। तालाबों के सौंदर्यीकरण पर अपने विचार व्यक्त करते हुए मंत्री नागर ने लोगों से सकारात्मक सुझाव देने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि ये तालाब भविष्य में जलभराव और जल स्तर बढ़ाने के साथ साथ पिकनिक स्पॉट के रूप में भी विकसित किए जा सकते हैं। ऊर्जा मंत्री ने राजस्थान सरकार की किसानों के प्रति प्रतिबद्धता को दोहराया। उन्होंने कहा कि सरकार पूरे प्रदेश में फीडर विकसित कर किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध कराने के लिए संकल्पित है। इसके साथ ही किसानों के खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए नहरी तंत्र को मजबूत किया जाएगा और जल स्तर बढ़ाने के प्रयास भी किए जाएंगे। उन्होंने कृषि उपज के उचित दाम सुनिश्चित करने के लिए वेयर हाउसों की संख्या में लगातार वृद्धि करने की बात भी कही। इस कार्यक्रम के दौरान मंत्री नागर ने हरिश्चंद्र सागर परियोजना की शेष नहरों की वितरिकाओं और माइनरों के 30 करोड़ रुपए की लागत से होने वाले जीर्णोद्धार कार्य द्वितीय चरण का शिलान्यास भी किया। आज जो कई हमारे जो लोकार्पण है, शिलान्यास है, वो हुए हैं और उसके माध्यम से चाहे ये नहरी तंत्र का विकास को लेकर के हरिश्चंद्र सागर की जो हमारी सिंचाई परियोजना है, इसमें 19 करोड़ की परियोजना पहले स्वीकृत कराई थी। अभी 30 करोड़ की योजना का आज शिलान्यास हुआ है और अभी बजट में 35 करोड़ का और घोषणा हुई है, जिसके लिए डीपीआर तैयार की जा रही है। तो ये सब इस तरह से लगभग 85 करोड़ का काम होने के बाद ये हरिश्चंद्र सागर परियोजना है जो 2 जिलों में बट रही है। खानपुर का एरिया जो झालावाड़ में आता है और ये कोटा जिले में सांगोद का क्षेत्र आता है। ये दोनों मिलकर के और ये पूरी तरह से अगर काम होगा तो आने वाले समय में ये क्षेत्र पूरा एक धान का प्रमुख केंद्र भी बनेगा और यहाँ उत्पादन भी बढ़ेगा। लोग अपने अधिक से अधिक धान लगा करके, और ये हमारी सीजनल जो कैनाल है बरसात के समय चलती है काली सिंध के फ्लो के माध्यम से, तो उसका एक बहुत बड़ा काम इस कैनाल के माध्यम से सुदृढ़ीकरण से होगा, जिससे पानी की जो व्यस्तता होती है, जो वेस्टेज होता है वो भी बचेगा और इसकी लाइनिंग और सारा काम का पक्का करके धोरे और माइनरों को और पूरी मेन कैनाल को भी पक्का करके इसको सुदृढ़ीकरण किया जा रहा है। और तालाबों का जो एक अभियान है अमृत जल योजना के माध्यम से इस सांगोद ब्लॉक में लगभग 40 से ज़्यादा तालाबों की लगभग 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ तक के तालाबों की जो स्वीकृतियाँ हुई है, जिसके माध्यम से जो तालाब विकसित होंगे और वहाँ की संरचनाओं को विकास करके सौंदर्यीकरण करके और उनको सुदृढ़ीकरण किया जा रहा है। और आज यहाँ का जो ये 500 मीट्रिक टन का लक्ष्मीपुरा कोटली का जो जीएसएस का जो यहाँ गोडाउन है, इसका भी शुभारंभ किया है। आने वाले समय में इस गोडाउन से हमारे किसानों को यहाँ पर अपने भंडारण की सुविधा मिलेगी। अभी भी जो आवश्यकता है तो एफसीआई को बोला है कि यहाँ अपन वो भंडारण करके और यहीं के किसानों को जल्दी से जल्दी और नज़दीक में ये इसको यहाँ भंडारण करेंगे तो उससे हमारे किसानों के कांटों से जो माल पड़ा हुआ है वो जल्दी उठाओ करके और वहाँ पर तुलाई में समय कम लगेगा और उससे किसानों को लाभ होगा। अधिशासी अभियंता ने सारी विवरण इसका बताया। और आज जो ये हमारा 500 मीट्रिक टन का जो ये गोडाउन है, ये इसका बन करके जो तैयार हुआ है कोटड़ी ग्राम सेवा सहकारी समिति के माध्यम से, और इसमें यहाँ के संचालक मंडल, चाहे वो पूर्व के संचालक मंडल के अध्यक्ष रहे हों, संचालक मंडल रहे हों या वर्तमान के रहे हों, दोनों ने मिलकर इसको तैयार किया है। और निश्चित रूप से एक ये बहुत बड़ी भंडारण की क्षमता इस गोडाउन की है। मैंने अभी
एफसीआई के डीएम से बात करी है कि इसको 5000 की क्षमता के जो गोडाउन है, इसमें हमारा जो यहाँ कांटों पर जो गेहूं तुल रहा है, तो इसको भी लीज पर लेकर के और इसकी प्रारंभ किया जाए। उन्होंने कहा है कि मैं इसकी कार्यवाही प्रारंभ करता हूं, ताकि अगर ये लीज पे चला जाएगा तो हमारे कई किसानों का आसपास जो ये आज कांटों पे गेहूं वहाँ स्टॉक हो रहा है, वो उठाव नहीं हो रहा है, उसमें भी प्रगति आएगी। और जो सहकारी समिति का जो इसमें लागत लगी है, उससे उनकी जो लोन है, फाइनेंस है, किस्त देना है, इन सब में सहकारी समिति को भी लाभ होगा। तो मैंने बात करी है, जल्दी ही इसको भी फाइनल कराएंगे ताकि इसका सदुपयोग हो सके। और ऐसे गोदाम कई सहकारी समितियों में जो हमारे पूरे सांगोद विधानसभा में जहाँ जहाँ भी ज़रूरत थी, हमने मांग करी, वहाँ आए हैं। तो वहाँ भी इस तरह की क्षमता बढ़ेगी तो हमें भंडारण में निश्चित रूप से आने वाले समय में सभी किसानों के लिए ये लाभ भी होगा। आज जो दोनों हमारे शिलान्यास के, चाहे वो अटल भूजल योजना के माध्यम से गंगा सागर जो मॉडल तालाब है उसका जीर्णोद्धार का कार्य हो, या हमारा हरिश्चंद्र सागर की जो नहरी तंत्र है उसका लाइनिंग का कार्य हो, ये दोनों काम एक बड़े लेवल पर मैंने लगभग अब तक सांगोद विधानसभा में 40-50 तालाब अटल भूजल योजना के तहत स्वीकृत कराए गए हैं, जिसमें शायद 50-60 करोड़ से आसपास की राशि की स्वीकृतियां हुई है। और उससे कई तालाबों की हमारी जो स्थितियां थी, जो दुर्दशा थी, उसमें बदलाव भी हुआ है, सौंदर्यीकरण भी हुआ है। और वहाँ हम सबको भी अपने अपने गांव में अगर तालाब के सौंदर्यीकरण का काम चल रहा है तो उसमें हमें सहयोग करना चाहिए, पॉजिटिव सुझाव दें, कैसे वो बेहतर तरीके से कुछ सुझाव अच्छे आते हैं तो वो निश्चित रूप से अभियंता मानेंगे और उस सुझाव के अनुसार वहाँ पर अच्छा काम हो। ये काम सिंचाई विभाग के माध्यम से जो करवाया जा रहा है, निश्चित रूप से वो तालाब हमारे लिए आने वाले समय में एक अच्छा भराव क्षमता भी हो और वहाँ पर पौधा लगे, वहाँ पर वृक्ष लगाए, सौंदर्यीकरण भी हो, और ताकि वहाँ हमारा एक अच्छा स्थान भी विकसित हो जाए और पानी का जो हमारा वो जो तालाब है उसकी भराव क्षमता में भी वृद्धि हो जाए, ताकि वो हमारे लिए आगे जा कर के और जानवरों के पीने से लेकर के और दैनिक उपयोग से लेकर के वहाँ जल का स्तर भी बढ़े। ऐसा सबको मिलकर के करना है। जो एक हमारी ये जो हरिश्चंद्र सागर की जो नहरी तंत्र है, उस पर लगभग 19 करोड़ रुपया पहले खर्च हो गया और ये 30 करोड़ का अभी द्वितीय चरण में पैसा आ गया, जिसका आज हम शिलान्यास कर रहे हैं। और तीसरे चरण के लिए भी मैंने मांग करी थी, तो 35 करोड़ रुपया बजट में उसकी भी घोषणा हो गई है। तो आप देखिए कि 85 करोड़ रुपया इस नहरी तंत्र के सुदृढ़ीकरण को लेकर के, और इतना बड़े स्तर पर ये काम अभी हो रहा है। और मैं आपको कहना चाहता हूँ, यही नहीं हो रहा है। पहले पिछले कार्यकाल में हमारी सावन भादो परियोजना थी, उस समय वहाँ भी मैंने स्वीकृति कराई थी। इस बार फिर वहाँ 15 करोड़ रुपए स्वीकृत कराए, उसके बाद अभी फिर वहाँ और भी स्वीकृति आ गई है। तो ये नहरी तंत्र का विकास और किसानों के लिए हमारी नहरें जो जीर्ण क्षीर्ण हो चुकी है, जिनका सुदृढ़ीकरण हो जाए, समय पर पानी पहुँचे। और ये नहर हमारे लिए जब बरसात होती है उस समय हमें धान करते हैं, हम चावल करते हैं, तो उसके लिए निश्चित रूप से वरदान है। ये और बढ़िया बेहतर तरीके से अगर इस नहर का हमने उपयोग किया तो हमारे लिए एक यहाँ इस पूरे क्षेत्र के लिए नहरी तंत्र तो विकसित होगा ही, वो बरसात के समय जो चावल की फसल है उसके लिए बहुत बड़ा काम करेगी। और जो हमारी परवण परियोजना है उसका भी काम चल रहा है, उसमें भी प्रगति लाएंगे और आने वाले समय में परवण से हमें रबी के समय पानी मिलेगा
और खरीफ के लिए हरिचंद सागर से नहरी तंत्र से भी पानी मिलेगा। तो ये दो तरह से आपका पूरा ही हमारी क्षेत्र की यहाँ तक की पंचायतें हैं, ये गांव हैं, इनको निश्चित रूप से जो लाभ मिलेगा तो हमारे गांव की, हमारे किसान भाइयों की जो आर्थिक रूप से हालत भी सुधरेगी, मजबूत भी होगा। और धान ऐसी फसल है जिसकी एक निश्चितता होती है और उसकी हम कितना भी प्रयोग करके देख लिया, लेकिन सोयाबीन में असंभावनाएं हैं, कभी भी खराब हो जाती है, कभी रकबा अच्छी हो जाए, लेकिन कभी ज़्यादातर मैंने देखा है कि वो उसमें नुकसान होता है किसानों को। लेकिन धान निश्चित रूप से एक, और उसके बाद गेहूं होता है, तो दोनों फसलें ऐसी है जो हमारे किसानों के लिए आर्थिक संबल देने वाली है। इसलिए इसका विकास करने का मेरा विशेष प्रयास है और इसके माध्यम से आज आप सब कार्यकर्ताओं से, सभी मेरे आसपास के क्षेत्र के आए हुए सभी बंधुओं से मिलने का और अवसर भी मिला इसके माध्यम से। और मैं आपको बता दूं कि हमारी सरकार किसान जो भजन लाल जी के नेतृत्व में काम कर रही है, आपने देखा होगा इस बार किसानों के लिए मैं समझता हूं कि इस बार जैसी बिजली आई है, आपने कभी ऐसी बिजली आती देखी हो तो आप बता देना। इस बार की बिजली किसानों के लिए कोई समस्या रही क्या आपको? हाँ, तो ये इससे और बेहतर हो, ये हम प्रयास कर रहे हैं, ताकि हमारा उद्देश्य ये है। अभी मेहता जी कह रहे थे कि ये दिन में बिजली देने का निश्चय किया है, दिन में बिजली देने का निश्चय नहीं किया, दिन में बिजली दिए इस बार 100%। हमारे सांगोद विधानसभा में कोई फीडर ऐसा नहीं था जिस पर रात को बिजली आई हो। 100% फीडरों पर दिन में बिजली दिए, रात का कोई कभी भी बिजली दी नहीं इस सीजन में। तो अब आने वाले समय में पूरे प्रदेश में इसी तरह से हम फीडर विकसित कर रहे हैं कि वहां पर भी अन्य क्षेत्रों में भी वो दिन के समय ही बिजली आए, ताकि हमारा किसान दिन में ठीक से पानी को व्यवस्थित भी कर लेता है और वो दिन में पानी आता है तो उसका दुरुपयोग भी नहीं होता है। अब रात को पानी आता है, कभी क्यारा टूट गया, फूट गया, बरे में बर रहा, नींद आ गई, तो फिर वो समस्या रहती है। और दूसरी समस्या किसान के लिए ये रहती है कि वो 6 घंटे लाइट आती है, उसमें अगर 3-4 बार लाइट चली गई तो जहां भरा हुआ है वहीं भरता है, वापस वहीं जाएगा पानी। इसलिए मैंने अभियंताओं को कहा है कि किसान को 6 घंटे लाइट आ रही है, वो 6 घंटे में एक भी ट्रिपिंग नहीं आनी चाहिए, बीच में बंद नहीं होना चाहिए। नॉन ट्रिपिंग लाइट 6 घंटे आए तो वो निश्चित रूप से बिना भरे में भरे नहीं हो, तो उसका पिलाई का क्षेत्रफल भी बढ़ेगा और हमारा किसान को निश्चित रूप से एक फायदा भी होगा। तो ये हमने निश्चित किया है। इसलिए आपको मैं विश्वास देना चाह रहा हूं कि आने वाले समय में बिजली तंत्र को ऐसा विकसित करेंगे कि एक बार भी लाइट नहीं जाए, कहीं भी फॉल्ट होने से कोई समस्या ना हो, ऐसी बिजली तंत्र को विकसित करने का काम हमारी सरकार कर रही है। और इस बार भी आप देख रहे हो, गर्मियों में आप पहले देखते थे पिछले शासन में कितनी लाइटें जाती थी, क्या होता था। इस बार भी हमने बहुत प्रयास करके और इसको सुदृढ़ीकरण किया है। आने वाली गर्मी में मैं समझता हूं कि कोई लाइट की कटौती ना हो, इस तरह की हम प्रयास करेंगे और लगातार इस पर काम कर रहे हैं। अभी तक तो कोई किसी प्रकार की इस गर्मी में जो भी टेम्परेचर आया, हमने एक दिन भी कहीं की भी लाइट नहीं काटी है। आने वाले समय में भी निश्चित रूप से ये प्रयास करेंगे कि बिना किसी लाइट काटे निरंतर हमारे ग्रामीण बंधुओं को 24 घंटे लाइट मिले, ऐसा सिंगल फेस की, उसके लिए भी प्रयास कर रहे हैं, ताकि हमारा गांव में रहने वाला जो किसान हैं, जो नौजवान हैं, छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, और उस गर्मी के समय जो उनकी समस्या होती है उस लाइट की कटौती से, वो निश्चित रूप से कई हमारी जो महिला बहनें हैं उनको भी, सभी को परेशानियां होती है, तो वो ना हो, ऐसी व्यवस्था करने का काम हम कर रहे हैं। आज मैं आपके बीच में इस कार्यक्रम के माध्यम से आपसे जुड़े हैं। और मैं छोटा सा एक और बता दूं कि जो नहरी तंत्र का काम है उसमें 1235 ये चेनेज में लिखा हुआ है, पर नहर के रिसाव को रोकने का कार्य होगा
नहर के बंद को मिट्टी कार्य द्वारा मजबूत कार्य किया जाएगा। भटवाड़ा माइनर की चेनेज 1 से 25 तक कंक्रीट का कार्य होगा। गुराइता में चेनेज 10 से 48 तक लाइनिंग, मिट्टी बंद का कार्य और माइनर का जीर्णोद्धार का कार्य होगा। गानाएड़ा वितरिका की चेनेज 90 से 120 पर तक सीसी लाइनिंग का कार्य होगा। किशनपुरा वितरिका की चेनेज 0 से 62 तक लाइनिंग का कार्य होगा। अमृतकुआ माइनर की चेनेज 0 से 26 तक लाइनिंग का कार्य होगा। और नहरी तंत्र पर पुलिया एवं अन्य संरचनाओं का मरम्मत का कार्य भी होगा। इसलिए आप ये भी बता देना, कहीं कोई धक्का खराब है, कहीं कोई छोटा है, वो पुलिया खराब है, तो ऐसे कोई आवागमन के हमारे जो नए रोड विकसित हो गए और वो धक्के छोटे छोटे हैं उनको भी ठीक करवा दें, ये भी आप लोग बता देना, ताकि हमें आवागमन में भी वो समस्या नहीं हो। एक दो बेसार वेसार का धक्का की भी खेवचा नहीं आपको कहीं जो है, तो बेसार का है और कहीं छोटे छोटे सकड़े बने हुए हैं तो उनको चौड़ा भी करें। एक आध अमृत को आगे यहाँ से ही कोई बल्ला को खेता हो जो जहाँ भी जो छोटो सकड़ो जो पहली बाद में वो टूट गया तो जब तो ठीक हो गया शायद वो ना पहले से, तो ये सब नहरी तंत्र भी ठीक हो जाए। उस पर क्रॉसिंग कर रहे हैं हम कहीं और समस्या हो, कहीं कोई वापस हमारा क्रॉस करने के लिए नई पुलिया वुलिया बनाना तो वो भी बता देना, ताकि ये सब काम इस बजट में करवाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सबको। जय हिंद, जय भारत। हाड़ौती की खबरों से हर समय अपडेट रहने के लिए YouTube पर सब्सक्राइब करें हाड़ौती न्यूज और प्रेस करें बेल आइकन को।